Hello students, today we are going to do question number 6th and 7th of exercise 7.3, chapter number 7, fractions, class 6, mathematics. Check whether the given fractions are equivalent or not. We have to check कि ये equivalent है कि नहीं. So there are so many methods and we will do this, there are 3 methods and we will do by all the 3 methods. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन सेकंड मेथड एंड थर्ड क्वेश्चन थर्ड मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन A1, let's do A1 solution of A1. 5 by 9 and 30 by 54. So in this I am just simplifying. This one is in the simplest form. 5 by 9 simplest form में, इसको simplest form में कर लेते हैं हम. तो first one we'll do in simplest form. So let's cut by 2 6 a divisible as 6 9s and 6 5s. I have cut by 6, so I am writing here in the rough column. यहाँ लिख देते हैं 6 हमने कट कर दिया. 6 5s 30 and 6 9s 54. The same number we have to convert this into simplest form. अगर हमें simplest form में लाना है तो हमें सेम नंबर से ही उसको डिवाइड करना होता है. तो हमने किससे डिवाइड कर दिया? 6 से. 6 5s and 6 9s and we are getting what? 5 by 9. Both are 5 by 9 now. So they are equivalent, so right? Yes, they are equivalent. Equivalent. This is the first method, just by simplifying or reducing into the simplest form. दोनों को simplest form में लाना था, ये already simplest form में था और इसको हमने simplest form में लेके आ गए. Second one, in this we'll do LCM. Let's take another method. LCM से भी हम कर सकते हैं. So LCM ले लेते हैं, इनको डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं सेकेंड वाले में. So 3 by 10 and 12 by 50. So what is LCM? 10 and 50. LCM of 10 and 50. Let's take LCM of 10 and 50. You know how to find LCM? And LCM of 10 and 50 is 50. So अब हमको डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं. 3 by 10, 10 5s 50. और ये कितना हुआ? ये ऑलरेडी 50 है, 12 by 50 है. तो 5 चीज़ा कितना हुआ? 15, 15 by 50 एंड 12 by 50. बट बोथ आर नॉट इक्वल. 15 है, ये 12 है. सो विल राइट नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट. तो ये इक्विवेलेंट नहीं है. नाउ विल डू द थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं. सो दिस इज थर्ड पार्ट बाय अनदर मेथड. Let's do by cross multiplication method. इसको हम कर लेते हैं cross multiplication method. So what is that? Just see solution. 7 by 13 and 5 by 11. So we have written like this. And now we have to just cross multiply करना है 11 का 7 में. 11 7s are what? 77 and circle कर दीजिए. ऐसा सर्कल कर दीजिए छोटा सा. 11 7 जा 77. नाउ दिस आल्सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई. 13 5 जा is 65. So are they same? 77 65? No. 77 is greater than 65. Therefore 7 by 13 and 5 by 11 are not equivalent fraction. अगर सेम आते दोनों तो हम लिख देते इक्विवेलेंट. जैसे इसमें भी करके देख सकते हो, किसी में भी जिसमें इक्विवेलेंट उसमें करके देख सकते हो आप कि सेम आएंगे नहीं आएंगे. बिल्कुल सेम आएंगे. ठीक है. सो 7 by 13 and 5 by 11 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो दिस 3 by 3 methods. Now we'll do question number 7. Question number 7 is reduce the following fractions to simplest form. इनको simplest form में हमें लाना है. So again we can divide by the same number or we can find SCF. हम SCF लेके भी कर सकते हैं. इनका दोनों सबका SCF लेके उनसे डिवाइड कर दे सकते हैं. तो चाहे जिससे कर सकते हैं या सिंपली आप कट भी कर सकते हैं. डायरेक्टली यू कैन कट और यू कैन टेक SCF. So any method you prefer. So let's take one by SCF and remaining we can cut only. Okay. अब एक SCF से आपको बता देता हूँ, बाकी अपन सिंपली कट करके देखेंगे. So 48 by 60. तो SCF लेते हैं. SCF लेना आपको आता है कि बड़ा नंबर अंदर लिख देते हैं और छोटा नंबर बाहर लिख देते हैं. 48 1 जा 48. और ये SCF लॉन्ग डिवीजन से ले रहे हैं हम. ये 12 आया, ये इस तरह से वापस बना लेते हैं अपन. ये 48 अंदर आ जाता है. 12 4 जा 48 हो गया. तो कहाँ कंप्लीट हो गया? 12 पे कंप्लीट हो गया. तो SCF कितना आया? 12 आया.
एचसीएफ हमारा 12 आया। इससे आपको क्या होगा, बार बार कट करने की, एक ही बार में कट हो जाएगा। इस कारण से दिस इज द बेस्ट मेथड, ये भी अच्छा मेथड है। 48/60। सो हमें एचसीएफ आया 12, तो हमको दोनों साइड 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो 12 की टेबल में 48, 12 2 24, 12 3 36 एंड 12 4 48। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12 4 48, 4 आ गया, और 12 5 60, 4/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया हमारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट इज 150/60। सो वी कैन डू बाय एनी मेथड, आपको जो अच्छा मेथड लगे उससे कर लीजिए। सो आई एम जस्ट कटिंग नाउ सिंपली 0 0 कट, बोथ जीरो सेम है, दोनों काट दिए। उसके बाद मैं 3 से कट रहा हूँ, दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 2 6 और 3 5 15। ये हो गया, कितनी जल्दी हो गया। अगर हमें एक ही टेबल, अगर टेबल अच्छे से याद है तो हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं। तो 5/2 आ गया। 3 5 एंड 3 2 0 0 कट हो गया। 10 से कटा, 0 0 कट होना मतलब 10 से हमने इसको कट कर दिया। नाउ विल डू द थर्ड पार्ट, 84/98। थर्ड पार्ट, लेट्स डू थर्ड पार्ट। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो कि किससे कटेगा, तो एचसीएफ ले लीजिए। देखिए एचसीएफ से कर लेते हैं इसको। 98 अंदर लिखा, 84 बाहर लिख दिया। 84 1 84, सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 में से 4 गया 4, 14 आया। और ये 84 अंदर लिख देते हैं, ये अंदर आया था। एचसीएफ ले रहे हैं अपन। 14 6 84, तो क्या एचसीएफ आया, 14 आया। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 14 बोथ द साइड। जो भी एचसीएफ आता है उससे आपको डिवाइड लगाना है। तो 14 6 84 और 14 7 कितना होता है 98। अगर आप टेबल याद है तो फटाफट लिख देंगे 14 6 और 14 7 तो 6/7 इज द आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये। नाउ अनदर वन, D1। लेट्स डू D1 एंड D1 वी कैन कट इजिली। अब हम जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। 12/52, इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज बोथ आर कमिंग इन टेबल ऑफ 2। तो 2 6 2 से काटते हैं। 2 2 4, 1 कैरी, 2 6 12 अगेन बाय 2। 2 3 और 2 से कटा 13। अब नहीं हो सकता, 3/13 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। सो आंसर इज 3/13। नाउ द लास्ट वन आल्सो वी कैन कट इजिली, 7/28 एंड बोथ आर डिविजिबल बाय 7। 7 1 and 7 4 7 1 7 4 28। So 1/4 is the answer. This is all the simplest form. You can do by any method you like. So I hope you understood. Thank you so much for watching the video.